आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत के नियमों की कि क्या वह नियम है जो हमें करने चाहिए, मन में ध्यान में रखने चाहिए जब हम यह व्रत करते हैं। अगर आप व्रत करते हैं या व्रत शुरू करने वाले हैं तो यह आपने नियम अपने दिमाग में अपने मन में अच्छे से बिठा लेने हैं और इन नियमों का पालन करना है व्रत के टाइम। अगर आप पालन इन नियमों का नहीं करते, अनदेखा करते हैं इन नियमों को, तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है और माता लक्ष्मी की आप नाराज़गी का भी भागी बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो आप ज़रूर पूरी देखिए और नियमों को पूर्ण रूप से पालन कीजिए। वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो पहला जो नियम है वह है कि हमें जब भी पूजा करनी है माता लक्ष्मी की, तो हमने सबसे पहले शुरुआत करनी है गणेश भगवान, गौरी गणेश जी की। हमने इसमें शुरुआत में सबसे पहले पूजा ज़रूर करनी है। आप जब पूजा करने के लिए चौकी लगाएंगे, सब सामग्री इकट्ठी करके रखेंगे, शुरुआत हमने करनी है गौरी गणेश जी से, उनको तिलक करना है। उसके बाद आपने पूजा अपनी शुरू करनी है माता लक्ष्मी की। आपने इस दिन खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जितना हो सके आप अपने घर में इस दिन खट्टी चीज़ें ना बनाएं और सेवन करने से भी आप बचिए। इस दिन आपने अपने घर में कोई भी मांसाहारी नहीं बनाना है। चाहे आप व्रत रखते हैं, आपके और घर के सदस्य व्रत ना रखें, लेकिन आज के दिन आप अपने घर में ना मांसाहारी बनाएंगे और ना ही कुछ लेके आएंगे ऐसा। आप अगला जो है, आज के दिन जिस दिन आपका व्रत हो वैभव लक्ष्मी माता का, उस दिन आप मिट्टी में ना चलें। जैसे मिट्टी पड़ी है और आप नंगे पैर उसमें चल रहे हैं, तो ऐसा करने से बचिए। आप इस दिन कोई भी पौधा ना उखाड़ें और ना ही कोई ऐसा कार्य करें जैसे जिसमें मिट्टी आपको खोदनी पड़े। तो आप इस दिन इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ करें। और अगर आपको मासिक धर्म आते हैं तो आपने उस दिन व्रत रखना है, लेकिन उस व्रत को आप काउंट नहीं करोगे। और अगला जो नियम है वह यह है कि अगर आप पूजा करने बैठे हो तो आप पूजा करते समय श्री यंत्र को अपने सामने ज़रूर रखिए। श्री यंत्र में जो पूजा का महत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है श्री यंत्र, इसलिए आप उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं तो श्री यंत्र को सामने रखिए। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो बुक जो आप कथा के लिए पढ़ते हैं, श्री वैभव लक्ष्मी माता की जो बुक होती है उसमें पहले ही कुछ पन्नों में श्रीयंत्र भी दिया होता है और आपने उस श्रीयंत्र के प्रणाम करना है, चरण छूने हैं। उसके बाद आपने उसमें जो माता की अलग अलग प्रकार के जो माता के स्वरूप दिए होते हैं उनको भी प्रणाम करना है, उनको भी तिलक करना है, उनको भी प्रणाम करके आगे बढ़ना है। फिर आप जब भोग लगाते हैं माता का आज के दिन, वह आप हो सके तो खीर का भोग लगाइए। खीर के भोग में देखिए अन्न भी होता है, चावल होते हैं, अन्न होता है और दूध भी होता है। अन्न का हम अगर भोग लगाते हैं, घर में बनाए हुए शुद्ध सात्विक तरीके से भोग लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगला है वह आज के दिन आप नेल्स अपने बिल्कुल भी ना काटें, बाल भी आज के दिन बिल्कुल भी ना कटवाएं। क्रोध करने से बचना होता है, जितना हो सके उतना आपने खुश रहना है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप डिप्रेशन में हैं या खुश नहीं हैं, तो आज के दिन आपने खुश रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसा हम रहते हैं, जैसा हमारा मन होता है, जैसा हम स्वरूप बना के रखते हैं, वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। तो कोशिश कीजिए आप अच्छे से साफ सुथरे ढंग से रहिए, अच्छे सज सवज के रहिए, श्रृंगार कीजिए आज के दिन। और आप कोरे पैर कभी भी पूजा ना करें। जब भी आपका कोई व्रत होता है स्पेशल, तो आप उस दिन आलता लगा लीजिए या महावर जिसे कहते हैं वह लगा लीजिए। कोरे पैर सुहागिनें पूजा यह नहीं करती। और अगला जो नियम है वह ये है कि इस की पूजा माता लक्ष्मी की पूजा संध्या के समय, गोधूली जो वेला होती है, सूरज ढलने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद जो होती है वह ज़रूर आपने उस समय करनी है। और केले का इसमें प्रयोग ज़रूर करना होता है। जो हम पंजीरी बनाते हैं उसमें केला प्रसाद में ज़रूर रखते हैं। पंजीरी बनाइए या खीर, आप जो भी बनाएं, केले का प्रयोग इसमें आपने पूजा में ज़रूर करना है। आपने जब भी आपके व्रत हो जाएं 11, आपने संकल्प अगर लिया है, आपने जो संकल्प जो है वह आपने पहले ही दिन लेना है। अगर आप 11 व्रत कर रहे हैं, 21 व्रत कर रहे हैं, 51 कर रहे हैं, तो आपने संकल्प
जो पहला दिन होगा व्रत का, उस दिन आपने सुबह लेना है संकल्प और अपनी मनोकामनाएं बताते हुए संकल्प लेना है। और जब यह संकल्प आप लेते हैं एक बार, तो आपने पीछे नहीं हटना होता है। ऐसा नहीं कि आप व्रत रखना बंद कर दें। इसलिए आप अगर बीच में अगर कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप उस दिन व्रत ना रखिए, यह खंडित नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर आपको कहीं यात्रा करनी है, आप किसी और के घर जा रहे हैं, तो आप वह पूजा अपने घर में नहीं कर सकते। एक बार जिस स्थान पे आपने पूजा की होती है माता लक्ष्मी की, और उसी स्थान पर आपने अपने घर में करनी होती है, किसी और के घर में यह पूजा नहीं कर सकते। तो उस दिन आप व्रत ना कीजिए, और उस अगले जो शुक्रवार को आप व्रत रख सकते हैं। और उद्यापन जब आप करते हैं, तो आपने कम से कम 7 महिलाओं को अपने घर में बुलाना होता है। 7, 11, 21 महिलाओं को आप बुला सकते हैं, और आप उनको भोजन करा सकते हैं। और आपने उनको जो पुस्तक होती है वैभव लक्ष्मी माता की, वह आपने उनको देनी होती है। आप ये 7 महिलाओं को दे सकते हैं, 21 को, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें आपने बांटनी होती हैं सुहागन महिलाओं को। आपने ये ध्यान रखना है कि पुस्तक बांटना अनिवार्य होता है इस व्रत में, क्योंकि जब आप पुस्तक बांटते हैं, तो आप एक तरीके से प्रचार कर रहे होते हैं। माता लक्ष्मी के जो गुणगान होते हैं उसमें लिखे होते हैं, कथाएं लिखी होती हैं उसमें, तो आपने यह पुस्तक ज़रूर देना है। आपने 7 या 21, 11 महिलाओं को ज़रूर बांटनी है। और आपने यह जब बांटनी है, तो अपने घर में महिलाओं को बुला के आपने उनको कुमकुम, चंदन, अक्षत से तिलक करना है, और भेंट स्वरूप में आपने उनको पुस्तकें बांटनी हैं। आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आज के दिन आप बिल्कुल भी दिन में ना सोएं, सोना नहीं चाहिए। और अगर आप थके हुए हैं तो आप लेट सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। आप जो आप कलश के ऊपर जो कटोरी रखते हैं, उसमें सोना रखने की इसमें विधि होती है कि आपने सोना रखना होता है कटोरी में। अगर आपके पास सोना उपलब्ध नहीं है, तो आप चांदी भी रख सकते हैं। अगर चांदी भी नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे सिक्का भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पैसे रख सकते हैं या सिक्का भी रख सकते हैं। व्रत पूरे आपने रखने का संकल्प पहले दिन ही लेना होता है, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वह यह है कि आपने पूरी श्रद्धा, पवित्र मन और पवित्र भाव के साथ ये व्रत रखना होता है। और अगर आप पवित्र भाव से ये व्रत रखेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा माता लक्ष्मी प्रिय लगेंगी, और आप बहुत प्रिय मन से उनकी पूजा अर्चना करेंगे। आपने जब भी ये व्रत रखना है, तो दिन में किसी की निंदा करने से बचिए, चुगली करने से बचिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा असर डालती हैं हमारे व्रत के प्रभाव पर। तो आपने ये सब चीज़ें करने से बचना है। और यह व्रत कोई भी सुहागिन महिला अपने घर में रख सकती है। अगर महिला सौभाग्यवती महिला घर में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं। अगर घर में पुरुष हैं, वह रखना चाहें तो वह भी जब रख भी व्रत सकते रखते हैं। हैं, तो यह आपने दृढ़ निश्चय अपने मन में रखना है कि माता आपकी पूजा पाठ व्रत स्वीकार करेंगी, और आपकी जो मनोकामना है, आपकी इच्छा है, वह ज़रूर पूरी करेंगी। और जब आपके मन में दृढ़ निश्चय होगा, और दृढ़ संकल्प आप लेंगे, भक्ति भाव से पूजा करेंगे, अच्छे मन से पूजा करेंगे, तो और शुद्ध मन से पूजा करेंगे, तो माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बरसती है। माता लक्ष्मी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी व्रत है, जो बहुत अधिक संख्या में लोग करते। इन नियमों का आप पालन ज़रूर कीजिए, क्योंकि नियमों के बिना कोई भी व्रत, कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो ये थी जानकारी अभी तक की। आगे जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए। अगर आप चाहते हैं वीडियो आती रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।